अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव स्टडीज। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपने आखिरी ब्लॉक पे आए हुए हैं, जो कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी वाला ब्लॉक है ये एक्चुअल फील्ड का ब्लॉक है। इसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे अपने असाइनमेंट्स के थ्रू, अपने इस कोर्स में। ज़ाहिर है कोर्स की ड्यूरेशन बड़ी कम होती है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही तकरीबन 80% 90% कोर्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको हम मिनट ऐप पे देखेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन क्वांटिटेटिव स्टडीज। अब आपकी जो डेटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव स्टडीज में आप कर रहे होते हैं, इसका मकसद क्या होता है कि आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें अपने कलेक्टेड डेटा की बेस पे, और उससे अपने सवालों के जवाब निकाल सकें। तो आपका डेटा जो है इट शुड बी रिलायबल, वैलिड, जैसे हमने पीछे बात की, और सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। यानी एक साइंटिफिक कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक आप डेटा कलेक्ट कर चुके हों। इसके की स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में आप सबसे अच्छा होता है कि आप बाय डिज़ाइन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें। और ऑब्वियसली आपके कॉन्टेक्स्ट पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट अलाउ करता हो तो इट शुड ऑलवेज बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जिसका मतलब ये है कि एवरीबडी, एवरी यूनिट इन योर पॉपुलेशन शुड हैव अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन। उसको सिलेक्शन का चांस जरूर होना चाहिए। हो गए, जाहिर है ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होंगे। अब 24 करोड़ की आबादी में आपने 400 लेने हैं तो 400 ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी स्टडी ऐसे डिज़ाइन हो कि फलाना तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, मुल्तान का बंदा तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। ऐसी आपकी स्टडी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई लिमिटेशन है तो क्लियरली बताएं, और आप बताएं मुल्तान के लोग एक्सक्लूडेड थे, या पंजाब के लोग एक्सक्लूडेड थे, या केपी सिंध बलोचिस्तान के लोग एक्सक्लूडेड थे। अगला स्टेप, सैंपल साइज पे आए। स्टेटिस्टिकल फार्मूला इस्तेमाल करें जो हम मिनट ऐप में देखेंगे, कि जिससे आपको पता चले कि आपकी पावर इज गुड इनफ टू मेजर व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेजर। सैम्पलिंग जब आप कर लेते हैं, फिर आप पार्टिसिपेंट्स का फैसला करते हैं, देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स कौन होने चाहिए। तो उस पर आप क्लियर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखते हैं, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में हमने एथिक्स में बात की थी, कि एक तो उनको पता भी हो कि आप क्या कर रहे हैं, और एग्जैक्टली डिटेल पता हो कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी उनके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वगैरह वगैरह। और आपके मेथड सूटेबल होने चाहिए। जब पार्टिसिपेंट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आपका आप मेथड पे चले जाते हैं। आपका सर्वे क्वेश्चनर, हमने उसके बारे में बहुत बात कर ली। फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। यानी आप जब सवाल के जवाब ले रहे हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे मैं इनको एनालाइज कैसे करूँगा, इनको ग्रुप्स में अगर बनाना है तो ग्रुप्स क्या होंगे, वगैरह। फिर उसकी असेसमेंट्स, यानी आप इसका इन अदर वर्ड इसका मतलब ये है कि आपके टूल जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। और आप फिर उसको एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस अगर अवेलेबल हैं तो उसके साथ भी अलाइन करते हैं। जो हमने कहा था कि आपके काम थ्योरी के साथ अलाइंड होने चाहिए। तो गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, वगैरह वगैरह, उससे आपकी डेटा क्वालिटी और रेलेवेंस इंश्योर होती है, और पढ़ने वाले को पता लगता है कि आपने सब रेलेवेंट चीज़ें कवर कर ली हैं अपने रिसर्च में। तो डेटा कलेक्शन कुछ इन लाइंस पे होनी चाहिए। अब स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ कंट्रोल मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस। सबको इंस्ट्रक्शंस को एक ही बात समझ आनी चाहिए कि उसने क्वेश्चनर कैसे भरना है। सेम इन्वायरमेंट, कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पॉन्सेज, यानी एक्सटर्नस फैक्टर्स कंट्रोल होने चाहिए। जैसा हमने बात की कि कुछ स्टूडेंट्स को घर से स्ट्रेस है तो ऐसे स्टूडेंट्स को निकाल दें। ट्रेनिंग फॉर डेटा कलेक्टर्स, सब डेटा कलेक्टर्स को एक ही बात पता होनी चाहिए। और एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। उससे रिस्पॉन्स की ऑनेस्टी बढ़ती है। अगर किसी को खतरा हो कि उसका नाम आएगा तो हो सकता है कि वो आपको सही जवाब ना दे। अब डेटा मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है? अब सबसे पहले आप डेटा एंट्री करते हैं। अब हो सकता है वो मैनुअल एंट्री हो सकता है वो आप ऑनलाइन ही कर रहे हो और वही सीधा एक्सेल शीट वगैरह में जा रहा हो। फिर उसके अंदर देखते हैं कि मिसिंग डेटा तो नहीं है, डेटा क्लीनिंग करते हैं। कभी कभी आपको आउटलायर्स निकालने पड़ते हैं, जैसा कोई एक ऐसा बच्चा निकल आया जो घर से बहुत स्ट्रेस्ड था, तो आप उसका डेटा पर्टिकुलर फाइंड आउट करके उसको अपनी स्टडी में से निकाल लेते हैं। इसी तरह कोई डुप्लीकेट एंट्रीज हो तो उनको ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद डेटा को स्टोर करते हैं एक्सेल में, मिनीटैब में, वगैरह, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। अब डेटा क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और एक्यूरेसी।
इस पे कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं। आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जहाँ पे मेडिकल रिसर्च हो रही होती है, यहाँ पे सोशल रिसर्च हो रही होती है, वहाँ पे आपको अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, एथिकल बोर्ड से, ताकि क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए गए तो वो उससे मेडिकल प्रोफेशन की कोड्स वायलेट होंगे या किसी इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट होंगे, तो वो आपको वहाँ पे फिर बता देते हैं कि क्या क्या चेंज करें। इसी तरह वॉलंटियर पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी होती है। जो रिसर्च से जब मर्जी निकलना चाहे वो निकल सकता है। एनोनिमिटी इंश्योर करनी होती है, और उनको क्लियरली बताना होता है कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। तो डेटा कलेक्शन शुरू करने से पहले पायलट टेस्ट करें, सैम्पलिंग मेथड पहले से सिलेक्ट करें, सैम्पलिंग साइज सिलेक्ट करें, एथिक्स को ख्याल रखें। डेटा कलेक्टर्स को सब पता होना चाहिए डिटेल में, और एक ही बात पता होना चाहिए, डेटा स्टोरेज इन प्लेस होनी चाहिए, कोई डेटा लॉस हो जाए तो कहीं से आप उसको रिकवर कर सकें, और कॉन्सेंट फॉर्म्स सबके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब ये बातें, इनमें से ज़्यादातर बातें क्वालिटेटिव पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन बहरहाल आप इसका जितना हद आप तक जाती है वो भी पता होनी चाहिए। तो फाइनल थॉट क्या है जी, कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो, उसमें आपको प्लानिंग और कंट्रोल चाहिए होता है, ताकि आप प्रिसिजन ला सकें। और आप हर स्टेप पे क्वालिटी नहीं इंश्योर करेंगे तो आपकी रिसर्च की इंटीग्रिटी कमज़ोर हो जाएगी। अगर इंश्योर करेंगे तो आपकी रिसर्च क्रेडिबल होगी और जनरलाइजेबल होगी।